धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। भोर को यहोवा मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक नई सुबह के लिए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। एक सुंदर सा सुबह हमें दिखाया मेरे परमेश्वर आज का दिन प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। रात भर हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदा बाप। प्रभु तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो। हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप परमेश्वर, प्रभु आज की सुबह में प्रभु हमारे जीवन में मेरे प्रभु अद्भुत काम आप करिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करिए प्रभु, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करिए प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु आप हमें आशीष करिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक भाई बहन प्रभु जो इस प्रार्थना को सुने उसको आशीष करिए परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन में अपनी शांति को प्रभु हमारे जीवन में लेकर आइए। आज के दिन में प्रभु हमें हमारी आशीषों को हमारे जीवन में लेकर आइए परमेश्वर। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर अपने बड़े कामों को हमारे जीवन में करिए मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु हमें पूरा दिन आप संभालिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी इच्छा नहीं है पिता यीशु, आपकी इच्छा हमारे जिंदगियों में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस सुंदर सुबह में मेरे परमेश्वर। प्रभु भोर को मेरी वाणी तेरे कानों तक पहुँचे, भोर को मैं तेरा नाम लेकर तेरी बाट जो होता हूँ यहोवा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरी तारीफ हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, 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 हालेलुया परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन को आशीष दे, हर एक भाई बहन को आशीष दे पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आज की सुबह में उसके जीवन को आप आशीष करिए प्रभु, उसके कामों को बनाइए परमेश्वर पिता, उसके सारी समस्याओं को परमेश्वर आप खत्म करिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भजन संहिता 1 अध्याय परमेश्वर का पवित्र वचन में आज का वचन को आप सुनिए, प्रभु आशीष करेगा। अभी आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। धर्मी मनुष्य यानी अच्छा मनुष्य, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य, और दुष्ट मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम भजन संहिता 1 अध्याय सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है धन्य है ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी दुष्टों की बनाई हुई योजनाओं के अनुसार नहीं चलता है, ना किसी की इच्छा के अनुसार चलता है, ना पापी लोगों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में, मजाक मस्ती करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु ऐसा मनुष्य तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो धर्मी होता है वो परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर के कानून कायदे से, परमेश्वर की बातों से वो प्रसन्न रहता है और उसका व्यवस्था पर रात दिन, यानी उसकी व्यवस्था यानी परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं में वो रात दिन ध्यान दिए रहता है। धर्मी मनुष्य जो है वो पापी की मंडली में नहीं बैठेगा, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो धर्मी है। धर्मी परमेश्वर की बातों से वो प्रेम करता है, धर्मी परमेश्वर के नियम से प्रेम करता है, धर्मी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा से प्रेम करता है। इसलिए वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार रात दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है और धर्मी का जो है रास्ता अलग है और दुष्ट व्यक्ति का रास्ता अलग है। परमेश्वर के लोगों, तो हम जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, हमें प्रभु परमेश्वर ने धर्मी नाम दिया है, लेकिन दुष्टता का काम करने वाला व्यक्ति जो है, जो दुष्टों की युक्ति पर चले, जो पापियों के मार्ग में खड़ा हो,
जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार नहीं करता, बल्कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसके वचनों पर रात दिन ध्यान दिए रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, धर्मी व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे तो वो सफल होता है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, धर्मी एक ऐसा पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है। अपने समय के अनुसार धर्मी आशीष पाता है, धर्मी बढ़ता है, धर्मी के जीवन में काम होते हैं, धर्मी अपनी आशीषों को पाता है और धर्मी जो है, धर्मी के पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रभु का वचन कह रहा है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति जिस काम में भी हाथ लगाएगा, परमेश्वर उसके कामों को सफल करेगा। आज अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके जीवन में आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? शायद हम धर्मी नहीं बने हैं अभी, हम पाप को छोड़े नहीं हैं, हम दुष्टता के काम को छोड़े हैं नहीं। हम जब परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर के नियम से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर जब हम चलते हैं, तो लिखा है, हम उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, अपनी ऋतु में फलता है और अपने समय के अनुसार हम फल लाते हैं, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे तो वो सफल होता है। परमेश्वर का वो व्यक्ति जो धर्मी है, जो काम भी करेगा उसका सारा काम सफल होगा। हालेलुया। धर्मी कभी भी पापियों की संगति में नहीं बैठता, धर्मी कभी भी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। धर्मी तो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, धर्मी तो परमेश्वर से प्यार करता है, धर्मी तो परमेश्वर की बातों से प्यार करता है, उसकी व्यवस्था से प्यार करता है और इसलिए वो फल लाता है, वो कभी मुरझाता नहीं है। वो जो भी काम करता है उसका काम सफल होता है। हालेलुया। आपको धर्मी बनना है ताकि आपके सारे काम सफल हो। आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे हैं। उन गलतियों को हमें दूर करना है और परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाना है, परमेश्वर की आत्मा पर मन लगाना है, तो हम आशीष को पाएंगे। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, यानी वो फल नहीं लाते हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो उनके पत्ते मुरझा जाते हैं, वो जो भी काम करते हैं उनको हमेशा असफलता मिलती है। दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन में क्या लिखा है? दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, परमेश्वर न्याय करेगा, और न पापी मनुष्य धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी की मंडली अलग है, धर्मी की मंडली अलग है। पापी की जगह अलग है और धर्मी की व्यक्ति की जगह अलग है। आपको धर्मी बनना है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में खड़े न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट कर देता है। परमेश्वर यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मियों के रास्ते को प्रभु जानता है, धर्मी कैसे चलता है, धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की निगाहें लगी रहती हैं, परंतु दुष्टों के मार्ग को परमेश्वर नष्ट कर देता है। दुष्ट व्यक्ति जो भी काम करेगा उसको असफलता मिलेगी। दुष्ट व्यक्ति जो भी काम में हाथ डालेगा घाटे में चले जाएगा, परेशानी में चला जाएगा, समस्या में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर का वचन का भय नहीं है। इसलिए प्रभु के पवित्र वचन में भजन संहिता 1 अध्याय में परमेश्वर ने अच्छे से सिखाया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में, कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, परमेश्वर की युक्ति पर पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदगी को जीना है। परमेश्वर आप सबको इस पवित्र वचन के द्वारा आशीष दे। इस सुबह के वचन में परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, तो आपको धर्मी बनना है ताकि आप क्या कहते हैं, फल लाएं, आशीष पाएं, आप कभी मुरझाएं नहीं। आप जो भी काम करते हैं वो काम सफल हो। परमेश्वर सफलता आपको देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आमीन।
हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को जितने भी लोगों ने सुना है, पवित्र आत्मा जी को आशीष दे पिता परमेश्वर। इस भोर की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर इस वचन के द्वारा ब्लेस कर पड़े पिता परमेश्वर, और प्रभु ये आशीष को पाए, बड़े बड़े काम इनके जीवन में होने पाए पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में बड़े शुभ कार्य को, बड़ी आशीष को लेकर आए पिता परमेश्वर। जो भी काम करें वो सफल हो जाए और ये फल लाने वाले बने परमेश्वर पिता यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में हमें बताएं। आपका नंबर डाल सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।